हेलो फ्रेंड्स, साल 1989 बॉलीवुड स्टार्स विनोद खन्ना, हमजाद खान और डिम्पल कपाड़िया एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म का नाम था लेकिन, भूतों पर बनी एक ड्रामा मिस्ट्री बॉलीवुड फिल्म। कहानी एक महल में फंसी एक महिला की आत्मा की थी जो मोक्ष की तलाश में थी। इस फिल्म की शूटिंग जयपुर के एक महल में हुई थी। एक दिन शूटिंग का बड़ा ही आम दिन था। शूट खत्म होने के बाद लोग पैकअप कर चुके थे। सूरज डूब चुका था और डिम्पल कपाड़िया अपने बिस्तर पर सोई हुई थी। वह कहती थी कि उसने अपने बगल में बिस्तर पर बैठी एक महिला को देखा। उन्होंने उस महिला से बात की और उन्हें ये एहसास हुआ कि ये महिला कोई आम महिला नहीं बल्कि एक भूत है। ये तो बस एक एग्जाम्पल है, लेकिन आपको दुनिया भर में ऐसे सैकड़ों हजारों उदाहरण मिल जाएंगे जहाँ लोग भूत प्रेत को देखने की बात करते हैं। यहाँ तक कि लोगों का मानना ये है कि उन्होंने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को एक्सपीरियंस भी किया है। इस पर अब तक कई फिल्में भी बन चुकी हैं, जैसे कि द एग्जॉर्सिस्ट, द कॉन्जरिंग, और इन सब फिल्मों में लिखा होता है इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स। इतने ही टीवी शोज बने जो इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से भूतों को पकड़ने का दावा करते हैं। कई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये साबित करते हैं कि यहाँ पर भूत है, और कुछ लोग तो मरे हुए लोगों से बात करते हुए वीडियोस भी यूट्यूब पर डालते हैं, जैसे अमेरिकन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट स्टीव हफ, जो ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने लेट सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात करी। क्या सच्चाई है इन सब चीजों के पीछे? आइए आज के इस वीडियो से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ऐसी घटना जहाँ जवाब बड़ा ही ऑब्वियस है, उन्हें हम साइड में रखते हैं, जैसे कि फॉक्स सिस्टर का फेमस केस। साल 1800 में अमेरिका में तीन बहनें बड़ी फेमस थी स्पिरिचुअल लोगों के बीच। ये तीन बहनों को फॉक्स सिस्टर के नाम से जाना जाता था, और लोग कहते थे ये बहुत ही छोटी सी उम्र से ही भूतों और आत्माओं से बात कर सकती है। लोगों को जब भी किसी आत्मा से बात करना होता था तो वो ये तीन बहनों के पास आते थे। ये बहनें आत्माओं से सवाल पूछती थी और रिस्पॉन्स में इन्हें इनके कमरे की दीवार बजती हुई सुनाई देती थी। और कई बार क्या होता था कि एक ब्लैंक कार्ड में इन्हें मैसेज लिखा हुआ दिखता था। इनके ये आत्माओं से बात करने के सेशन वहाँ पर बड़े ही फेमस थे। ये तीनों बहनों ने उस टाइम पे बहुत पैसा कमाया, लेकिन एक दिन हुआ यूं कि तीनों में से एक बहन के हस्बैंड की डेथ हो जाती है। ये हस्बैंड बहुत ही कट्टर क्रिश्चियन थे और इन सब चीजों में बहुत मानते थे। उन्होंने अपनी वाइफ से भी कहा था कि ये सब करना छोड़ दो, भूतों से बात करना बंद कर दो। अपने हस्बैंड की मौत के बाद ये एक बहन डिप्रेशन में चली गई, ड्रिंकिंग करना शुरू कर दिया। बाकी दोनों बहनों से लड़ाई हो जाती है इस बात को लेकर। फिर एक दिन हुआ क्या कि इस एक बहन ने पब्लिकली जाके ये कन्फेस कर दिया ये कोई भूतों या आत्माओं से बात नहीं करती थी, बल्कि छोटी मोटी ट्रिक्स खेल के कभी धागे से एप्पल को बांधकर साइड से नीचे गिरा दिया, जिससे कि ये लगे कि वहाँ पर भूत है, और कभी चुपके से अपने पैरों से आवाज निकालकर ये साबित करती थी कि वहाँ पर कोई भूत है जो वहाँ पर वो मैसेज दे रहा है। इस एक बहन ने पब्लिकली जाके ये भी कहा कि लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं और लोग इस इल्यूजन में आ जाते हैं कि उन्हें लगने लगता है कि वो सचमुच किसी भूत से बात कर रही है। इंडिया में इसका हाल ही एग्जाम्पल देखने को मिला, जब स्टीव हफ नाम के एक बंदे ने लेट सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात करने की कोशिश करी, और इतना ही नहीं, उसने बात करते हुए वीडियो भी बनाया और यूट्यूब पर भी डाला। इसको मिलियंस ऑफ लोगों ने देखा और लोग काफी इमोशनल भी हो गए इस बात को लेकर। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, एक इंस्टाग्राम यूजर ने रिवील करा कि इस स्टीव हफ नाम के बंदे ने सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात नहीं करी, बल्कि उसने सुशांत सिंह राजपूत के पुराने इंटरव्यू से कुछ क्लिप निकालकर सुशांत सिंह राजपूत के पुराने इंटरव्यू से कुछ क्लिप को निकाला जो फिल्म क्रिटिक अनुपमा चोपड़ा को दिया था कुछ साल पहले। उसने ऑडियो क्लिप को निकाला और इस तरीके से मैनिपुलेट किया गया जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा बात कर रही हो। ये तो वो केस हो गए जहाँ पर लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन केसेस का क्या जहाँ पर लोग झूठ नहीं बोलते, जैसे कि उन फिल्मों का क्या, द एग्जॉर्सिस्ट, द कॉन्जरिंग,
इन फिल्मों का क्या जिसमें लिखा होता है इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स। तो चलिए बात करते हैं 2017 में आई एक फिल्म वेरोनिका, जिसमें दिखाया गया है कि सोलर इक्लिप्स के दिन वेरोनिका और उसके कुछ फ्रेंड्स अपने स्कूल के बेसमेंट में जाते हैं और एक वीजी बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं वेरोनिका के मरे बाप और अपने बॉयफ्रेंड को कांटेक्ट करने के लिए। लेकिन इसी बीच एक नन आ जाती है जो इस रिचुअल को इंटरप्ट कर देती है। ये वीजी बोर्ड वहीं पर टूट जाता है और वेरोनिका में एक डीमन घुस जाता है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है, इस फिल्म में लिखा गया है इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स। तो क्या रियलिटी में ऐसा कुछ हुआ था? जो रियल स्टोरी है वो इस लड़की की है, इसका नाम स्टेफानिया है। इस रियल लाइफ केस ने इतनी अटेंशन ग्रैब करी थी कि पुलिस रिपोर्ट में भी लिखा गया था कि घर के अंदर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखी गई, कि घर के अंदर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जरूर हुई है। अगर आप भी हॉरर फिल्म देखते हैं तो आपको भी लगता होगा कि यार इतना सब कुछ इस फिल्म में दिखाया जा रहा है, कुछ तो रियल होगा, कुछ तो सच्चाई होगी इस चीज में, जो बताया गया है ऐसा सच में हुआ होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो कुछ भी बताया हो सभी गलत हो, स्पेशली जब यहाँ पर लिखा गया है इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स। लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह है दोस्तों, लोग हमेशा इंस्पायर्ड शब्द को मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स और इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स कहना दो अलग अलग चीजें हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर से पूछा गया एक इंटरव्यू में इस चीज को लेकर, तो उन्होंने जवाब दिया। तो उन्होंने क्लियरली कहा था, आई थिंक व्हेन वी टेल समथिंग it become a story even if it's in the news. You only have to read the different newspaper to know how different reality is depending on who's telling it. So I knew we were going to betray the real events. और यही कारण है जो असली कहानी है और फिल्म में कहानी दिखाई गई है, दोनों में बड़े डिफरेंस है। रियलिटी में न्यूज रिपोर्टर्स के अकॉर्डिंग ये जो लड़की है स्टेफानिया, इसके पेरेंट्स जिंदा है। फिल्म में दिखा जाता है जो लड़की है वो 3 दिन के अंदर मर जाती है, लेकिन असलियत में ये जो स्टेफानिया लड़की है ये कई महीनों के बाद जाकर मरती है साइकोटिक डिसऑर्डर के कारण। एक ऐसा डिसऑर्डर जिसे डायग्नोस नहीं किया जा सका डॉक्टर्स के द्वारा, क्योंकि वो गाँव में रहती थी और ये बात 1900s की है और उस समय टेक्नोलॉजी आज के दिन जितनी एडवांस नहीं थी। और फाइनली स्टेफानिया की डेथ के बाद उसके पेरेंट्स ने भी क्लेम करा था कि उन्हें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज दिखती हैं अपने आसपास होती हुई, उन्हें अपनी बेटी की चीख सुनाई देती है। लेकिन जब इनकी मदर के ऊपर साइकोलॉजिकल एग्जाम करवाई गई तो पता चला इन्हें इमोशनल इंस्टेबिलिटी, एंजाइटी और नीड फॉर अटेंशन है। इस एक केस के थोड़ी डिटेल में मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि अक्सर हमें ऐसे केसेस में ऐसी कहानियां सुनने को मिलती है। ये एक टिपिकल एग्जाम्पल है। इन केसेस से इंस्पायर्ड होकर फिल्म बनाई जाती है। आप पूछोगे कि मान लो एक फैमिली मेंबर को कोई साइकोलॉजिकल इलनेस है, लेकिन अगर पूरा परिवार इस तरीके से बिहेव करे और कहे कि हाँ हमने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को होते हुए देखी है, तो उस केस में क्या होगा दोस्तों? ऐसे केसेस में भी एक फिनोमिना है जिसे नाम दिया गया है मास साइकोजेनिक इलनेस, ऑल्सो नोन एज शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर। ये चीज हमें फेमस बुराड़ी केस में भी देखने को मिली, जहाँ पर मास सुसाइड हुआ था 11 फैमिली मेंबर्स का। दिल्ली का फेमस केस। लेकिन अब बात करते हैं दोस्तों और भी अजीबोगरीब फिनोमिनन की, कुछ ऐसी चीजें कि एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं वीजी बोर्ड। इसकी स्पेलिंग है OUIJA, लेकिन प्रोनाउंस इसे वीजी किया जाता है। इसे आपने बहुत सी फिल्मों में देखा होगा, जैसे एक्सॉर्सिस्ट, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, कॉन्जरिंग 2। इंडिया में भी जो फिल्म आई थी द डेथ इन द गूंज, Z5 की एक वेब सीरीज। कहा जाता है बेसिकली ये तरीका है आत्माओं से बात करने का। इस बोर्ड पर कुछ अल्फाबेट और नंबर लिखे होते हैं और यस और नो लिखा होता है। एक ट्रायंगुलर सा पॉइंटर होता है जिसे प्लेन चीट कहते हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए अंधेरी सी जगह में जाते हैं और कैंडल जलाते हैं और आंख बंद करके रिक्वेस्ट करते हैं कि हे आत्मा हमारे पास आ जाओ। कोई आत्मा अगर इधर उधर घूमने लग रही है तो वो जवाब देगी। अक्सर लोगों का हाथ इस ट्रायंगुलर पॉइंटर की मदद से यस और नो पर जाता है। जानबूझकर इधर उधर नहीं करते, उनका हाथ अपने आप यस और नो पर जाता है। कुछ केसेस हो सकते हैं जहाँ पर लोग अपना हाथ जानबूझकर यस और नो की तरफ करते हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसे कुछ लोग हैं जिनका हाथ
अपने आप यस और नो पर जाता है और इन्हें लगता है कि आत्मा इन्हें ऊपर से इनका हाथ को हिलाने लग रही है, ये आत्मा से बात कर पा रहे हैं। ऐसा केस पॉसिबल हो सकता है। इसके पीछे एक साइंटिफिक फिनोमिना है इडियोमोटर इफेक्ट। इडियोमोटर इफेक्ट एक ऐसा साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जहाँ पर हम अनकॉन्शियसली अपनी बॉडी का मूवमेंट करते हैं हमें बिना कॉन्शियसली पता हुए, जहाँ पर हम अनकॉन्शियसली अपनी बॉडी का मूवमेंट करने लगते हैं हमें बिना कॉन्शियसली पता हुए। हमारा हाथ कहीं पर हिलने लगा और हमें कॉन्शियसली उसका पता भी नहीं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी आप सोने जाते हैं उसके कुछ मिनट पहले, नींद आने से कुछ मिनट पहले अक्सर आपको ऐसी फीलिंग आती होगी कि कहीं से आप गिर गए या फिर आपका पैर स्लिप हुआ और आप नीचे गिर गए और एकदम से आपको एक शॉक लगता है और एकदम से आपकी नींद खुल जाती है। इस चीज को नाम दिया गया है हाइपर जर्क। आपकी बॉडी अनकॉन्शियसली मूव करती है, आपकी बॉडी को लगा कि वो नीचे गिर रही है और अचानक से एक झटका लगता है आपको। हाइपनिक जर्क इडियोमोटर से एक अलग चीज है लेकिन सिमिलर है। फर्क हाइपनिक जर्क आपको तब होता है जब आपको नींद आने वाली होती है, लेकिन इडियोमोटर इफेक्ट आपको जागते हुए देखने को मिल सकता है। इन वीजी बोर्ड में अगर आपका हाथ इधर उधर हिल रहा है अपने आप यस और नो पर जा रहा है तो ये इसका एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल है इडियोमोटर इफेक्ट का, जहाँ पर आपका ब्रेन आपकी बॉडी को सिग्नल दे रहा है उस तरफ मूव करने का और आपको कॉन्शियसली इस चीज का पता भी नहीं। तो जो लोग इस वीजी बोर्ड में सही में विश्वास रखते हैं और सोचते हैं कि वो किसी आत्मा से बात कर रहे हैं, तो वो कोई आत्मा से बात नहीं कर रहे होते हैं। वो इडियोमोटर इफेक्ट होता है जहाँ पर लोगों को लगता है कि उनका हाथ अपने आप मूव हो रहा है। उनका हाथ अपने आप तब मूव होता है उनके दिमाग में अनकॉन्शियसली इमेज और मेमोरी क्रिएट होती है उस आत्मा को लेकर, उस इंसान को लेकर जो मर चुके हैं। वो जब सवाल पूछते हैं उनका दिमाग उन मेमोरीज और इमेज का इस्तेमाल करके रिस्पॉन्ड करता है। उनका ब्रेन अनकॉन्शियसली उनकी बॉडी को मूव करता है। ये इडियोमोटर इफेक्ट हमें उन लोगों में देखने को मिलता है जो क्लेम करते हैं कि वो पॉजेस्ड हो चुके हैं, उनके अंदर किसी आत्मा घुस चुकी है। हर केस में ऐसा नहीं होता कि लोग झूठ बोलने लग रहे हैं। अगर उन्हें लगता है कि उनके अंदर कोई आत्मा घुस चुकी है तो वो उस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उनकी बॉडी अनकॉन्शियसली मूवमेंट कर रही हो उनको बिना पता हुए, इसलिए उन्हें ऐसा लगने लगता है कि वो पॉजेस्ड हो चुके हैं, उनकी बॉडी अपने आप मूव कर रही है। ये सब चीजें अनकॉन्शियस माइंड का कमाल है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।